अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राई राइस की रेसिपी। और यूट्यूब पर पहली बार इन एग फ्राई राइस को आप देखेंगे। बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी, न्यू ट्रिक के साथ ये तैयार होंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एग फ्राई राइस बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें है बासमती चावल अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए हाफ केजी। और चावलों को 1 घंटे के लिए सोक करना है। और फिर यहाँ लेंगे 4 अदद अंडे। और ये है 2 अदद क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, 1 अदद कटी हुई गाजर और आधा कप लेंगे मटर, क्योंकि मटर का सीजन है तो इसमें मटर का भी यूज होगा। और कटी हुई लेंगे आधा कप हरी प्याज, यह है नॉर्मल प्याज मीडियम 1 कटी हुई। और फिर यहाँ लेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और ये है चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट सबको पसंद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। और इसके अलावा चॉप कटा हुआ लहसुन लेंगे, गार्लिक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 पिंच यूज करेंगे। व्हाइट विनेगर लेंगे सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है एग फ्राई राइस के लिए। अब यहाँ सबसे पहले चावलों को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए पानी को पहले से गर्म कर लिया। और अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक जितना चावलों के लिए चाहिए होता है उतना ही नमक इसमें शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने भर के नमक डाल दिया है। और फिर इसमें सोक किए हुए चावलों को डालेंगे। चावलों को आपने 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। और फिर इसमें डाल के मिक्स करेंगे। अब एग फ्राई राइस के लिए जो चावल है उसको पूरी तरह बॉईल किया जाता है, फुल डन करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल डिफरेंट एग फ्राई राइस है, तो उसके लिए आपने ये जो चावल हैं 2 से 3 कनी कच्चे रखने हैं। तो इतना ही आपने इसको बॉईल करना है ताकि ये थोड़े से कच्चे रह जाएं। तो यहाँ चावल जो हैं वो बॉईल हो गए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरी तरह से पके हुए नहीं है। 2 से 3 कनी इसको कच्चा ही रहने देना है। अब फ्लेम को ऑफ करके इन चावलों को बड़े से खुले से छन्ने में निकाल लेना है। इस तरह से बड़े से छन्ने में निकाल के ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है। और फिर फैलाकर पंखे के नीचे रखना है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि बासमती चावल जल्दी टूट जाते हैं। तो इनको अच्छे से ठंडा होने देना है। अब यहाँ हमने फ्राई राइस के लिए जो सारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जी हैं, उनको पका लेना है, जिसके लिए लेंगे आधा कप ऑयल। और ऑयल में डाल देंगे सबसे पहले चॉप कटा हुआ लहसुन। और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे आधे 1 मिनट के लिए। अब लहसुन में पहले वो सब्जी डालेंगे जो थोड़ी सख्त होती हैं, जिसमें है मटर और गाजर। इन दोनों को डाल के बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके फ्लेम को लो कर देंगे और फिर कवर करके इनको 5 मिनट पकने देंगे सॉफ्ट होने तक। और ये गाजर और मटर सॉफ्ट हो गए हैं हाफ पकने के बाद। अब इसमें और जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल देंगे, जिसमें है दरमियानी कटी हुई 1 अदद प्याज, हरी प्याज कटी हुई डालेंगे। और इसके अलावा 2 अदद कटी हुई शिमला मिर्चें। इन वेजिस को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अलावा सभी स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक पहले चावलों में भी ऐड किया है। अब हमने सब्जियों के हिसाब से नमक शामिल करना है। और फिर इसमें सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालेंगे और आधा चाय का चम्मच चाइनीज सॉल्ट। इन सब मिसालों को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि जो भी सब्जियों का और सॉसेस का पानी है वो ड्राई हो जाए। वेजिटेबल्स को 2 मिनट पकाने के बाद अब इसके ऊपर डालेंगे बॉईल किए हुए राइस। और फिर वेजिटेबल्स और राइस को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप अभी तक सोच रहे होंगे कि 4 जो एग है वो कहाँ यूज होंगे।
जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये बिल्कुल न्यू तरीके से बनने वाले एक फ्राई राइस हैं। तो अंडे जो हैं वो लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से हमने जो राइस है उनको मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटी हुई हरी प्याज और फिर इसके लास्ट में जाएंगे 4 अदद अंडे, और वो भी कच्चे, इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। इसीलिए आपको कहा है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में और डिफरेंट तरीके से बनने वाले एक फ्राई राइस हैं। रेगुलर जो फ्राई राइस बनाए जाते हैं उनके लिए अंडों को पहले ही फ्राई किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही न्यू स्टाइल है। तो अंडों को लास्ट में इस तरीके से कच्चा राइस के ऊपर डाल देना है, और फिर अंडे जो हैं वो फीके ना लगे तो थोड़ा थोड़ा करके नमक भी डाल देंगे, और इसके साथ ही कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 2 पिंच, और फिर बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना और कवर करके 5 से 10 मिनट राइस को स्टीम पर पका लेंगे। इसीलिए जो चावल हैं वो हमने हाफ बॉईल किए थे, क्योंकि इनको दम पर भी पकना था। तो अब यहाँ एग और राइस अच्छे से कुक हो जाएं तो इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे स्टीम पर। 10 मिनट हो गए हैं, राइस और अंडे अच्छे से कुक होके रेडी हैं। फ्लेम को ऑफ करके सबसे पहले जो अंडे हैं उनको हमने निकाल लेना है एक अलग डिश में, और आप देखें बहुत ही अच्छे से अंडे कुक हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे। तो यहाँ सारे अंडे निकालने के बाद अब जो राइस है उनको भी एक अलग डिश में निकालेंगे सर्व करने के लिए। खुशबूदार एक एक दाना खिला खिला ये फ्राई राइस तैयार हुए हैं, और इनको डिश में निकाल कर ऊपर जो अंडे हैं वो भी रख देंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही लुक आया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राई राइस बने हैं। और ये जो अंडे हैं ये भी पूरी तरह से पक गए हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं रहे, देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग फ्राई राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि इन एग फ्राई राइस को आप 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं, विदाउट अंडे के भी और अंडे के साथ भी। जिन्हें अंडा खाना पसंद नहीं है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ट्राई करें, और रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।